हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज 6.2 का जो भी क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट था समझा था। देखिए एक्सरसाइज 6.1 में हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी दो पॉलीगन या कोई दो फिगर या कोई दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन 6.2 में हमने थेल्स थ्योरम समझा था और उसका कन्वर्स समझा था। ठीक, तो जो हम लोगों ने 6.1 का समझा था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, उसी के बारे में उसको आगे बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था कि कोई भी दो ट्रायंगल दिया रहे, उस दोनों ट्रायंगल में तीन पार्ट्स इक्वल आ जाए और उसके साइड तीनों साइड इक्वल हो जाए या दो एंगल एक साइड इक्वल हो जाए। इस टाइप का जो क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया हमको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में भी देखने को मिलेगा। मान लिया कि देखिए हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 उसका एंगल होता है और 3 उसका साइड होता है। उस 6 पार्ट्स में से अगर 3 पार्ट मैच कर जाए तो हम बोलेंगे कि जो जितने भी और बचे हुए साइड्स हैं जो जिस रिलेशन के बेस पर ये मैच करेगा वही रिलेशन उसमें भी हो जाएगा। जैसे कि कांग्रुएंसी में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी दो ट्रायंगल में 3 पार्ट्स इक्वल हो जाता है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो भी इक्वल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हमको पढ़ना है, लेकिन उसमें ये फ़र्क होगा कि उसमें सब इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं होगा। ठीक, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किया था, डिस्कस किया था 6.1 में कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक, तो जैसे देखिए मान लिया कि हमने दो ट्रायंगल ले लिया। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लिया कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और जो दूसरा ट्रायंगल है ये PQR है। ठीक, ये दो ट्रायंगल दिया जाए। इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या बताया था कि अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए और जो ये वाला एंगल है ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो देखिए तीनों एंगल इक्वल होगा। जब ऐसा कभी मिलेगा केस हमको किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलर होने का मतलब ये हुआ कि जो उसके तीनों एंगल तो इक्वल हो गया। अब जो साइड बचा हुआ है कहने का मतलब कि AB अपान, देखिए AB अपान क्या होगा PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू BC अपान QR। ठीक, अब देखिए इसमें जो सबसे मेन समझने वाली बात है वो क्या, करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है कि जैसे देखिए एंगल B पर यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लाइन खींचा है तो यहाँ पर 2 लाइन खींचा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब करस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए हमने लिखा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि जो एंगल आपका A है ये एंगल किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। एंगल जो B है एंगल Q के इक्वल होगा और जो एंगल C बचा हुआ है, ये जो एंगल C बचा हुआ है ये एंगल R के इक्वल होगा। और इसमें देखिए साइड की बात करेंगे तो साइड AB जो पहले दिया हुआ AB और दूसरा क्या PQ का रेशियो इक्वल टू फिर क्या होगा इसमें BC और यहाँ पे क्या QR, BC अपान QR इसका रेशियो इक्वल टू जो बचा हुआ शुरू का एक A और C, AC और शुरू का लास्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा PR, ये रेशियो इक्वल होंगे। ठीक, अगर ऐसा है दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR, कभी नहीं हो सकता कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब इसमें PQR है, यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि RPQ, ऐसा नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि करस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है कि जो एंगल जहाँ पर है वो एंगल वहीं पर होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल देखने में एक ही जैसा लगना चाहिए और जो पार्ट जहाँ पर है वहीं पर होना चाहिए। ठीक, उससे हट करके नहीं होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता और क्या, ट्रायंगल ABC जैसे यहाँ पर है ये इक्वल नहीं सिमिलर किसके नहीं होगा, देखिए PQR है, अगर हमने Q लिख दिया R लिख दिया P लिख दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, और क्या पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल ABC इज नॉट कांग्रुएंट टू, पहले R था पहले P था, P सिमिलर किसके नहीं होगा, ट्रायंगल PRQ के सिमिलर नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें ये सब क्या है, सिमिलरिटी नहीं होने का क्राइटेरिया है। ठीक है, कंडीशन है। बस सिमिलरिटी के लिए एक ही कंडीशन होगा कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहना चाहिए, बस उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे कि कांग्रुएंसी में आप लोगों ने पढ़ा था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इसका करस्पॉन्डिंग और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। देखिए सिमिलरिटी के केस में सबसे बड़ी चीज़ है वो करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग अगर आपको आ गया तो ये समझ के चलिए कि आपको पूरा सिमिलरिटी आ गया। मेन जो प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में या प्रूफ करने में वो करस्पॉन्डिंग वाला ही
प्रॉब्लम आता है। करस्पॉन्डिंग अगर क्लियर है आपका तो ये समझिए कि सब कुछ क्लियर है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या काम करते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 6.3 का जो थ्योरम्स है उसको लेकर चलते हैं। इसमें देखिए जो पहला थ्योरम है वो क्या है, ट्रिपल ए मीन्स किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा, और सिमिलर के साथ साथ इसकी जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उसका रेशियो भी इक्वल होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको उसके थ्योरम को हम लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रूव करते हैं। हाँ देखिए आपका थ्योरम नंबर 6.3 जो दिया हुआ है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये होगा आर प्रोपोर्शनल, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये आपका होता है क्या, ट्रिपल ए सिमिलरिटी होता है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं। देखिए बोला कि दो ट्रायंगल की बात किया इसमें, ठीक। देखिए प्रूफ में क्या होगा, दिया कि दो ट्रायंगल की बात किया तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम दो ट्रायंगल बनाएंगे। एक हमने बना दिया ट्रायंगल आपका ABC, ये है ABC, और जो दूसरा ट्रायंगल इसको हमने बना दिया PQR। ये आपका दो ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब क्या क्या दिया, सबसे पहले क्या क्या दिया उसको हम लिखते हैं। देखिए प्रूफ वाले केस में सबसे पहले जो कंडीशन दिया जाएगा उसको लिखेंगे हम, उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है उसको लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन जो हमने बाद में बनाया हुआ है, ठीक, उसको कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। उसके बाद तब हम मेन टॉपिक पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखना क्या, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये दिया हुआ है, ठीक। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR इक्वल टू BC अपान QR, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। में देखिए ड्रा अ लाइन AB इक्वल टू PD एंड AC इक्वल टू PE है ये, ठीक है। अब देखिए हमने क्या काम किया, एक कंस्ट्रक्शन किया जिसमें कि ये जो साइड आपका AB है इसके बराबर हमने PD लिख लिया और AC के बराबर P है। ये ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिए, इसलिए किया गया क्योंकि देखिए ये जो आपका ट्रायंगल PQR है ये ट्रायंगल बड़ा है, ABC ट्रायंगल छोटा है, ठीक है। तो बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, मतलब मान लिया PQ आपका 7 सेंटीमीटर है और AB मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो अगर PQ 7 सेंटीमीटर तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कम करने के बाद लाइन खींच दिया हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर, तो PD क्या 5 सेंटीमीटर हो गया और AB भी 5 सेंटीमीटर हो गया। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करना है, AC जितना भी होगा उतना PE हो जाएगा, ठीक। ये इसलिए किया गया क्योंकि इसी का यूज करके हमको क्वेश्चन को प्रूव करना है, सॉल्व करना है, जो कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया, ठीक। अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। आप देखिए जो दोनों ट्रायंगल ABC और PD दोनों कांग्रुएंट है। क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि हमको पता है कि AB इक्वल टू PD के है और AC इक्वल टू PE के है, और जो एंगल A है वो इक्वल दिया जैसा कि कंडीशन में दिया हो। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम AB इक्वल टू PD बाय कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल P, साइड जो है आपका AC इक्वल टू PE, ये भी क्या है बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या रूल ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PDE। देखिए ट्रायंगल आपका ABC और ट्रायंगल PDE दोनों क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। जब कांग्रुएंट हो गया तो हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड इसके इक्वल होते हैं। कांग्रुएंट मीन्स होता है कि इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय CPCT जितना भी चीज़ बचा हुआ एंगल लिखेंगे B इक्वल टू एंगल D और एंगल C इक्वल टू एंगल E, ठीक है। ये इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल D आ गया, ये वाला जो एंगल आया
ये एंगल आपके इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। जबकि हमको पता है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, बट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये क्वेश्चन में आपके पहले से दे रखा था। ठीक, अब देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, और यहाँ पर एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। तो और दूसरे में क्या है, एंगल सी एंगल ई के इक्वल हमने प्रूव किया, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल पहले से दे रखा था, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो गया, और ये जो एंगल है इसके इक्वल हो गया। अब जो आपका ट्रायंगल है ए बी, अब जो आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर में एंगल क्यू और एंगल डी इक्वल हो गया, एंगल ई और एंगल आर इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो साइड हमने खींचा, ये जो लाइन खींचा हमने डी ई, ये किस, देखिए जिससे हमको पता कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होता है, यहाँ से हमने कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींचा, तो ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल इसके इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये जो दोनों लाइन है ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो वही काम इसमें भी होगा। ये जो आपका साइड डी ई है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, डी पैरेलल टू क्यू आर। जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचा जाता है तो लाइन क्या करता है कि अदर तो वो लाइन क्या काम करता है, जो बचा हुआ साइड है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन ई आर। ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। देखिए हमको क्या निकालना था, हमको पता है कि इसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थ्योरम दिया उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालने का मतलब ये हुआ कि ए बी अपान आना चाहिए पी क्यू, और क्या आना चाहिए, ए सी अपान पी आर के इक्वल आना चाहिए। जबकि हमको दिया पी डी अपान डी क्यू मिला है और पी ई अपान ई आर मिला है। तो हम क्या काम करेंगे, अगर हमको क्या करना, पी डी की जगह पे ए बी रखना है, लेकिन डी क्यू की जगह पर हमको पूरा का पूरा पी क्यू बनाना है। तो हमने ये बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब भी किसी एक पार्ट को बचाना होता है तो उस पार्ट को नीचे कर देते हैं, और जिस पार्ट को नहीं बचाना होता या जोड़ना होता है उस पार्ट को ऊपर करके दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे कि इसको रिवर्स करके दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर अब पी डी की जगह पे ए पी और ए बी और पी ई की जगह पे ए सी रख देंगे। हाँ देखिए फ्रॉम 3 जो थर्ड वाला इक्वेशन है इसमें इसको रिवर्स कर देता है डी क्यू अपान पी डी इक्वल टू ई आर अपान पी ई। ठीक, अब दोनों साइड में 1 ऐड कर देना है हमको, एडिंग 1 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपका डी क्यू अपान पी डी प्लस 1 इक्वल टू ई आर अपान पी ई प्लस 1। ठीक, दोनों का एलसीएम लेकर अगर लिखेंगे तो डी क्यू प्लस पी डी अपॉन पी डी इक्वल टू ई आर प्लस पी ई अपॉन पी ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको, डी क्यू प्लस पी डी, तो पूरा हो जाएगा ये पी क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू यहाँ पे देखिए ई आर प्लस पी ई, तो आपका ये हो जाएगा पी आर बटे पी ई। ठीक, अब इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा आपका पी डी अपान पी क्यू इक्वल टू पी ई अपान पी आर। बट हमको पता है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने। ठीक है, बट हमको पता है कि पी डी इक्वल टू, हमने माना था कंस्ट्रक्शन के पी डी इक्वल टू ए बी, और क्या माना था पी ई इक्वल टू ए सी। देयरफॉर इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे तो हमको मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू
अब इन दोनों वाले पी डी की जगह पे ए बी और पी ई की जगह पे ए सी रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमको मिल जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया आपका। ठीक है, अब देखिए हाँ इस फिगर में देखिए हमको दो साइड का रेशियो मिल गया। ठीक, जो रिलेशन आपका मिला है इसमें क्या है कि डी को हमने पी क्यू पर और ई को हमने पी आर पर लिया था तब मिला था। अगर इसी डी को हमने अब मान लो कि पी क्यू पे ले लिया और ई को हमने क्यू आर पे ले लिया, उस केस में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम क्या काम करते हैं इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है आपका ये लिखते हैं पी क्यू आर में हमने यहाँ पर लिया डी और यहाँ पर ले लिया ई। ठीक है, यहाँ पे ले लिया, तो इस केस में बनेगा सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम क्या काम करेंगे, ये जो आपका डी वाला पॉइंट है पी क्यू पर और ई वाला जो पॉइंट है क्यू आर पर लेंगे, तो यही चीज़ क्या मिल जाएगा हमको ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू, इसी का जस्ट उल्टा मिलेगा इसमें। इसमें क्या मिलेगा हमको बी सी अपान बी सी की बात करते हैं क्यू आर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसको लिखेंगे सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली ये हो जाएगा। अब देखिए ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर क्या, और यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर क्या है, तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक, यही आपका प्रूफ हो गया। तो आपको ये वाला जो थ्योरम था 6.3 ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए थ्योरम 6.4 ये ट्रिपल एस थ्योरम है। ठीक, इसमें दिया है कि किसी भी दो ट्रायंगल में, देखिए थ्योरम 6.4 में दिया है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये बोला है कि क्वेश्चन में कि अगर कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल का जो सभी एंगल है वो भी इक्वल होगा और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे और फिर लिखेंगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है और क्या कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए ये बना लिया हमने एक ट्रायंगल ए बी सी और जो दूसरा ट्रायंगल हमने बना लिया पी क्यू आर। ठीक, ये हमने दो ट्रायंगल बना लिया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब इसको कंस्ट्रक्शन करना होगा हमको। हमने देखिए जो दो ट्रायंगल लिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा पी क्यू आर। इसमें जो ट्रायंगल ए बी सी है ये छोटा है और ट्रायंगल पी क्यू आर ये बड़ा है। जब बड़ा है तो उसमें हम क्या काम करते हैं कि पी क्यू के साइड पर ही कोई एक पॉइंट मान लेंगे डी, पी आर के साइड पर कोई पॉइंट मान लेंगे ई और दोनों को मिला देंगे। और ये जो पॉइंट है ये ऐसा माना गया है कि आपका जो ए बी है ये किसकी इक्वल हो जाए, पी डी की इक्वल हो जाए, और ए सी किसकी इक्वल हो जाए, ये पी ई की इक्वल हो जाए। ठीक, ये हमने माना। तो अब हमको क्या काम करना होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी डी ई दोनों ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मिल गया। अब जो तीसरा साइड है इसको भी हमको क्या करना है, इक्वल दिखाना है। जब ये इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी डी ए दोनों कांग्रुएंट है। जब कांग्रुएंट हो जाएगा तो इसके एंगल जो है ये वाला एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा, और ये जो लाइन है आपका ये इसके पैरेलल होगा तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा हम करेंगे। तो यहाँ तक ठीक, यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे क्या, ड्रा डी ई सच दैट, ऐसा ड्रा किया गया कि ए बी इक्वल टू पी डी के एंड सेकंड क्या होगा, ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक, हमने ये लाइन खींच दिया। मीन्स इसमें क्या ए बी इक्वल टू पी डी है और
ए सी इक्वल टू पी ई के, ये हमने लाइन खींच दिया। ठीक, इसी को हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ पर जो लिख दिया। हो सकता है ये वाला पोर्शन ना दिखे, तो इसलिए ये आप देख सकते हो। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, मेन जो टॉपिक है प्रूफ वाला, अब मैं उस पर आता हूँ। हाँ ठीक, देखिए सबसे पहले जो हमने देखा था, क्या दिया था हमको, ए बी अपान दिया था पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपका पहले से ही दिया हुआ है। ठीक, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। अब देखिए हमको पता है जो हमने माना है, तो क्या माना, ए बी इक्वल टू पी डी, बट हमको पता है कि ए बी इक्वल टू क्या पी डी है, एंड ए बी पी डी के, और क्या हमने माना है सेकंड वाला ए सी इक्वल टू पी ई के, ये माना गया। अब इस वैल्यू को अगर हम क्या काम करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू दिस इन वन, इसमें रख देंगे। तो ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं पी डी अपान पी क्यू इक्वल टू पी ई अपान पी आर। ठीक, क्योंकि देखिए दो साइड का दिया था, ठीक है, इक्वल, तो दो साइड में हमने रख दिया, ये दोनों इक्वल है। अब देखिए पी डी अपान पी क्यू, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये हो सकता है पी क्यू अपान पी डी इक्वल टू हो सकता है पी आर अपान पी ई। ये रिवर्स इसलिए किया गया क्योंकि देखिए पी क्यू में पूरा पूरा शामिल है, पी डी और डी क्यू दोनों शामिल है, इसीलिए हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब देखिए पी क्यू में क्या क्या शामिल है, पी डी प्लस डी क्यू शामिल है, अपान नीचे क्या पी डी है, इक्वल टू यहाँ पी आर में क्या शामिल है, पी ई प्लस ई आर अपान पी ई। ठीक, अब देखिए ये पी डी अपान पी डी इसको अगर अलग से लिखेंगे तो कट जाएगा, तो मिलेगा 1 प्लस डी क्यू अपान पी डी इक्वल टू, वही काम इसमें भी हो सकता है। ठीक, बिल्कुल यही काम इसमें भी करेंगे, तो पी ई अपान पी डी, पी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ई आर अपान पी ई। अब देखिए दोनों साइड में 1 है, 1 कट गया, और यहाँ पर क्या डी क्यू अपान जो नीचे वाला पोर्शन है डी क्यू अपान पी डी है, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अब पी डी अपान डी क्यू इक्वल टू पी ई अपान ई आर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक, अब देखिए, हाँ देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए अगर हम इसको देखते हैं कि पी डी अपान डी क्यू, इसमें देखिए पी डी अपान डी क्यू और पी ई अपान ई आर है, तो हम बोल सकते हैं इसमें बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये जो आपका ट्रायंगल है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है पी डी ई, और जो लास्ट वाला जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं कि जो आपका साइड है डी ई जो है, डी ई पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल सी वाला एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल जो आपका है पी एंगल क्यू एंड पहला एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, और दूसरा क्या होगा, एंगल ई इक्वल टू एंगल आर, और एंगल पी जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये सब क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल जो आपका पी डी ई, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, दूसरे के सिमिलर हो गया। जब सिमिलर दो ट्रायंगल हो गए तो हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब हम क्या काम करेंगे, ट्रायंगल पी डी ई और ट्रायंगल पी क्यू आर में साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक, देखिए एज दिया क्या ट्रायंगल, देखिए एज ट्रायंगल पी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमने अभी प्रूव किया वहाँ पर। तो इसके लिए क्या होगा, पी डी अपान पी क्यू इक्वल टू पी ई अपान पी आर इक्वल टू जो लास्ट वाला बचा है डी ई अपान क्यू आर। ठीक, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हम ठीक यहाँ तक हो गया। हमको पता है कि पहले से पता है, बट पी डी के बारे में पता है हमको, पी डी इक्वल टू ए बी होता है। ठीक है, जो जैसा कि हमने माना है, और पी ई इक्वल टू क्या था, ए सी था, पी इक्वल टू ए सी था। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू डी ई अपान क्यू आर बन गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिया। देखिए
इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए ए बी अपान पी क्यू ये है मिल रहा है, ए सी अपान पी आर मिल रहा है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू डी ई अपान क्यू आर। ठीक, अब इसमें देखिए क्यू आर से कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू मिल जाएगा डी ई। ठीक, तो जो बचा हुआ साइड था ये वाला साइड, ये भी इसके इक्वल आ गया। जब ये इक्वल आ गया तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी डी ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय ट्रिपल एस से। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उस केस में हम बोल देंगे आसानी से कि जो एंगल होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस इक्वल होगा और ये एंगल इस इक्वल है तो सभी एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब हमको ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी डी ई को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ठीक, अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई, ए बी इक्वल टू पी डी बाय कंस्ट्रक्शन और ए सी इक्वल टू ए ई, ये भी क्या सेम बाय कंस्ट्रक्शन, और बी सी इक्वल टू डी ई हमने अभी प्रूव किया है। देयरफॉर बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिखेंगे देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल ए इक्वल टू पी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। ठीक, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो है आपका एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, हमको पहले से पता है। देखिए बट हमने पहले प्रूव कर रखा है कि एंगल आपका जो ई है, एंगल ई इक्वल है एंगल आर के, और जो एंगल डी है वो किसी इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए इसको थर्ड मान लिया हमने, इसको फोर्थ मान लिया। अब देखिए एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, सॉरी देखिए एंगल डी एंगल बी के इक्वल है और यहाँ पर एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो जाएगा एक केस। और फिर इसके बाद एंगल देखिए ई जो है, एंगल ई एंगल आर के इक्वल है और यहाँ पर एंगल ई एंगल सी के इक्वल है। तो हम बोल देंगे कि एंगल जो आपका सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। और पहले से हमने प्रूव कर रखा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, सभी दोनों ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स थे वो सब इक्वल होंगे। देयरफॉर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, एक दूसरे के सिमिलर हो गया और सभी एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो थ्योरम था 6.4 ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक एक पॉइंट को और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप लोग इसको एक बार या दो बार, कम से कम 2 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, आप फिर कभी भूलेगा नहीं। आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर जो कि आपका 6.5 है। हाँ देखिए, थ्योरम 6.5 में दिया है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the sides including this angle are proportional then two triangles are similar। इसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने 2 ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी और जो दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल है। अब इसमें बोला है कि इसमें एक एंगल दूसरे के एंगल के इक्वल है। हमने माना एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल है। ठीक, और उसके बाद फिर दिया है कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये अपना कंडीशन दिया हुआ है। तो बोला है कि ये जो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर होंगे, हमको ये प्रूव करना है सिमिलर होंगे। और सिमिलर के केस में क्या बताया था हमने कि जो बचा हुआ साइड है उसका भी रेशियो इक्वल होगा, मतलब बी सी अपान क्यू आर होना चाहिए। और जो बचा हुआ एंगल है बी और बी सी और क्यू आर दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक, ये हमको प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। देखिए गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या दिया है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू
AC अपान क्यू पी आर एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, इतना दिया हुआ है। ठीक, तो हमको प्रूव क्या करना, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड ये प्रूव करना हमको। क्या हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा अ लाइन डी ई इन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट, हमको ऐसा लाइन ड्रा करना है कि ए बी किसके इक्वल हो जाए, ए बी हो जाए पी डी के, पी डी एंड सेकंड क्या ए सी किसके इक्वल हो जाए, ए सी इक्वल्स टू पी ई। ठीक है, तो हमको क्या काम करना होगा, यहाँ पे एक पॉइंट लेना होगा डी और यहाँ पे एक पॉइंट लेना होगा ई। ठीक, तो हमने पी डी ड्रा कर दिया लाइन। अब पी डी ऐसा ड्रा किया कि ए बी किसके इक्वल आ जा रहा है डी ई के, और ए सी किसकी पी ई के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जो कुछ भी दिया हुआ था उसको लिख दिया हमने, और जो प्रूव करना था उसको लिख दिया, और जो कंस्ट्रक्शन करना था उसको कर दिया आपने। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल दिया कि ए बी इक्वल टू पी डी, किससे, ये बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, और फिर साइड ए सी इक्वल टू साइड यहाँ पर पी ई इक्वल है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी डी ई। जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गया तो लिखेंगे देयरफॉर बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमको पता है कि बट पहले दिया हुआ बट इट इज गिवन दैट, देखिए दे रखा पहले से कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये पहले से दे रखा है। और हमको पता है कि ए बी की जगह पर कितना दिया, ए बी कितना है, अब देखिए ए बी पी डी की इक्वल है और ए सी पी ई की इक्वल है, तो लिखेंगे क्या, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, और ए सी अपॉन ट्रायंगल ए सी की जगह पर क्या रखेंगे हम, पी ई अपॉन पी आर। ठीक है, इसको तो रख सकते हैं हम, जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन को, या जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वहाँ से, जैसे कि हमको पता है कि ए बी इक्वल टू पी डी के इक्वल है एंड ए सी किस इक्वल है, पी ई के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से इसको रख दिया हमने। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पी डी, ये आपका पी डी है अपान पी क्यू, अगर हम इसको रिवर्स करके पी डी अपान डी क्यू और पी ई अपान ई आर के इक्वल कर दें, तो हम ऐसा कर देंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के जो रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। जब रेशियो इक्वल हो जाएगा तो बोलेंगे डी ई पैरेलल टू किसके हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू क्यू आर के हो जाएगा। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। पहले रिवर्स कर पी क्यू अपान पी डी इक्वल टू पी आर अपान पी ई। ठीक, अब देखिए पी क्यू में क्या क्या शामिल है, पी डी प्लस क्यू डी अपान पी डी इक्वल टू पी ई प्लस पी आर में पी ई शामिल है और ई आर शामिल है। ठीक है, अपान पी ई। अगर इसको पी डी से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 प्लस क्यू डी अपान पी डी इक्वल टू 1 प्लस ई आर अपान पी ई। 1 से कट गया तो मिल जाएगा हमको क्यू डी अपान पी डी, इसको रिवर्स कर देंगे तो मिल जाएगा पी डी अपान क्यू डी इक्वल टू पी ई अपान ई आर। ठीक, अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पी डी अपान क्यू डी और पी ई अपान ई आर आ गया। जब ऐसा आ जाता है तो हम बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम पी ई पैरेलल टू क्यू आर। जब पी ई पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा तो एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा और एंगल ई एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या काम करेंगे, जो बचा हुआ उसको करते हैं।
ठीक, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी डी अपान क्यू डी इक्वल टू पी ई अपान ई आर, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, सो एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल टू एंगल आर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। और हमको पता है बट अभी हमने देखा था बट एंगल बी इक्वल टू किसके इक्वल आया था, एंगल डी के आया था, और एंगल सी इक्वल टू किसके आया था, एंगल ई के आया था। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एंगल बी इक्वल, देखिए एंगल बी एंगल डी के इक्वल है और एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल, दोनों में क्या डी डी कॉमन है तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, क्यू के हो जाएगा। फिर वही काम इसमें भी करना है हमको, एंगल ई और यहाँ पर एंगल ई, ठीक है, दोनों कॉमन मिल जाए तो मिल जाएगा हमको क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये आपका आ गया। और इससे पहले हमको पता है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के ऑलरेडी दे रखा है, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये हमको प्रूव करना था। ठीक, तो आपका ये थ्योरम नंबर 6.5 भी हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।